नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पोर्टल पर। आज की वीडियो जो है वो कमेंट्स के ऊपर बेसिस है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। सबसे पहले कि जो आपका पेपर है वो किस लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, बायलिंगुअल में होगा, किस ग्रुप कोड के लिए कौन सा लैंग्वेज आपकी रहेगी, तो आपका पेपर जो है वो किस भाषा में होगा एक्चुअली। और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है डोमेन सिलेबस को लेकर। हालांकि काफ़ी सारी पोस्ट है, उसका मैंने डोमेन जो स्पेसिफिक सिलेबस है वो मैंने टॉपिक वाइज भी बनाया है, लेकिन फिर भी डाउट है कि हमारे डोमेन में क्या क्या सिलेबस आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं। जैसे कोड 3 का एग्जाम किस में होगा, रेडियोग्राफर पैरामेडिकल का किस में होगा, हॉस्टल वार्डन का पेपर किस में होगा, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग आएगी कि नहीं आएगी, एमटीएस में रीजनिंग है कि नहीं, एलडीसी यूडीसी में क्या आएगा, डोमेन में 75 नंबर में इंग्लिश मैथ आएगी कि नहीं आएगी, एमटीएस में क्या आएगा। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो जो भी आपका ग्रुप कोड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस प्लस एग्जाम किस लैंग्वेज में होगा, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हों। फिर भी अगर आपको एम सीआरई को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फेब के एंड में आपका एग्जाम होने वाला है और आपके पास अभी 20 दिन ही बचे हैं। तो सीआरई का जो आपका एग्जाम है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एमसीक्यू सीरीज डिस्कस की हैं, टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप पर। वहाँ पर आपको काफ़ी पीडीएफ मिल जाती हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर की। वहाँ पर आपका जो जनरल पेपर है वहाँ की उसकी आपको पीडीएफ मिल जाती है। जनरल पेपर का सिलेबस जानना चाहते हैं तो वो वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है कि 25 नंबर में आपका क्या क्या आएगा। तो आप अपने डिटेल शेयर कर सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पर। अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आपको डिटेल्स मिलती रहें। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी। इस ऐप को आप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए ही डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है कोर्सेज मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एम सीआरई का कोर्स है फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जेओ, एओ और एएसओ। तो ये कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। सारे टॉपिक्स आपके कवर हैं बायलिंगुअल में। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं नहीं मेरी तैयारी अच्छे से हो चुकी है तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज और डोमेन सिलेबस की। तो ग्रुप कोड के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप कोड है वो आप देख सकते हैं, वो है आपका असिस्टेंट डाइटिशियन, डेमोन्स्ट्रेटर, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन। इसमें जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस आएगा इसके लिए आप एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि 25 नंबर का जो है वो आपका जनरल पेपर है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड है, जीके है और कंप्यूटर है। उसके बाद 75 जो हम क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स हैं। इसी तरीके से जो 75 क्वेश्चन है 300 नंबर के, उसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है। तो अगर आप असिस्टेंट डाइटिशियन, डेमोन्स्ट्रेटर, डाइटिशियन और न्यूट्रिशन की तैयारी कर रही हैं तो उसका जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है वो दोस्तों होगा फूड, न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। और इसका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपका क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। सेकेंड ग्रुप कोड की बात करते हैं तो सेकेंड ग्रुप कोड है हमारा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट। सो एओ, जेओ, असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट इसमें है। और इसके अगर हम डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस की बात करें, 75 जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल्स, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर से। और इसका जो पेपर होगा वो भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। थर्ड जो आपका है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जेएए, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क। और इसके लिए जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा उसमें आपका जनरल मैथ है। अब यहाँ पर भी बहुतों का डाउट होता है एडवांस मैथ नहीं दिया गया है, जनरल मैथ दिया गया है। तो जनरल मैथ और जनरल इंग्लिश आएगी, तो कोई एडवांस लेवल यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये 10th 12th के बेसिस पर है। तो इसीलिए आपका जो पेपर है वो भी आपको बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है आपका जो पोस्ट कोड, वो है पोस्ट कोड 4, जो है आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल है। और इसमें जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा उसमें आपकी सिविल इंजीनियरिंग आएगा। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका जो पेपर का लैंग्वेज रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका 5, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पूछा जाएगा और ये आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में।
नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड जो है आपका 6 है, ग्रुप कोड 6, और इसमें आपका जो है असिस्टेंट इंजीनियर है, ACNR जूनियर इंजीनियर है, और इसके लिए जो आपका सिलेबस है वो आपका ये रहेगा CNR असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए, और इसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी इंग्लिश में। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड 7 है आपका ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट ENT। तो इसके लिए आपका स्पीच एंड हियरिंग रहेगा, और इसके लिए जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा आपका इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें आपका इंग्लिश में रहेगा। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड है 8, इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन है। इसका जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है वो है आपका इलेक्ट्रीशियन ग्रेड, और ये आपका पेपर रहेगा बायलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कोड 9 के लिए, तो मैनीफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टेवार्ड, मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट्स, गैस मैकेनिक, पंप मैकेनिक ये है, और इसमें आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम रहेगा, और ये आपका पेपर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट आपका ग्रुप कोड है वो है आपका ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, जिसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा ड्राफ्ट्समैन, और इसमें आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी इंग्लिश। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर और लॉन्ड्री सुपरवाइजर। इसमें आपका जो पोस्ट कोड रहेगा वो जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा वो रहेगा ड्राई क्लीनिंग, लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी, और इसमें जो आपका लैंग्वेज रहेगा एग्जाम का वो रहेगा इंग्लिश। नेक्स्ट फिर हमारे पास पोस्ट कोड है दोस्तों 12, ये है हमारा स्टोर कीपर ड्रग्स के लिए। इसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस फार्मेसी रहेगा, 75 क्वेश्चन फार्मेसी से आएंगे, पेपर आपका इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट पोस्ट कोड 13, इसमें आपका स्टोर कीपर जर्नल है, इसके लिए डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस आपका रहेगा मटेरियल मैनेजमेंट, और इसका पेपर भी आपका इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है आपके पास फार्मिस्ट में आपका होम्योपैथी है, इसमें आपका लैंग्वेज रहेगी होम्योपैथी, और इसकी लैंग्वेज जो रहेगी वो इंग्लिश है, और डोमेन स्पेसिफिक में होम्योपैथी आएगी। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 15, जो कि आपकी जूनियर अकाउंट ऑफिसर है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर है, और इसके अलावा जो है आपका कैशियर और चीफ कैशियर है। इसमें आपका अकाउंट्स एंड बुक्स कीपिंग पूछा जाएगा, जो कि आपका डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है, और आपके पेपर की लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका 16, जो है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट और रिसेप्शनिस्ट के लिए। इसमें आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स पूछा जाएगा, और इसमें आपकी जो पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कोड 17, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफिसर, इसमें भी आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स पूछा जाएगा, और आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका 18, जिसमें आपका CSSD असिस्टेंट ग्रेड 1, CSSD सुपरवाइजर, CSSD टेक्नीशियन और सीनियर CSSD टेक्नीशियन। इसमें आपका माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपका इंग्लिश आने वाला है। नेक्स्ट है आपका 19 में जो है आपका लैब अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एंथीसिया, ऑपरेटर थिएटर, ICU, टेक्नीशियन लेबोरेटरी। ये इसका पेपर का लैंग्वेज आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन जो आपका सिलेबस है ये बाद में चेंज हो गया था, तो ये आपका जनरल मैथ, इंग्लिश और मेडिकल रिकॉर्ड्स आएगा। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट कोड है वो आपका 20, जिसमें है आपका ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली, मोर्टरी अटेंडेंट, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग, OT असिस्टेंट, OT अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2, ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर, डार्क रूम असिस्टेंट ये। और इसके लिए जो आपकी लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज रहेगी पेपर की वो रहेगी आपकी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश, और जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा वो रहेगा जनरल मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड 21, जो है आपके डिसेशन हॉल अटेंडेंट, इसके लिए भी आपका सेम सिलेबस है, जनरल मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल रिलेटेड सर्विस, और इसका पेपर आपका होगा बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट कोड है दोस्तों वो है आपका 22, जो है ECG टेक्नीशियन। इसमें जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है वो रहेगा आपका ECG से रिलेटेड, और आपका जो पेपर रहेगा वो आएगा इंग्लिश में। नेक्स्ट पोस्ट कोड है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 23, इसमें आपकी जो सिलेबस होगा वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होगा, और इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। लैब टेक्नीशियन EEG में इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, साइंस एंड फिजिक्स, ये आपका डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, और आपके पेपर की जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। 25 पोस्ट कोड के है आपका जो है वो टेक्नीशियन टेलीफोन ग्रेड 4, टेलीफोन ऑपरेटर, जिसमें आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा जनरल मैथ, इंग्लिश, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ PABX एंड PBX एक्सचेंज। इसका जो आपका पेपर रहेगा वो आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड 26, जो कि आपका मैकेनिक्स है, ACNR मैकेनिक्स एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन है। इसमें जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा वो कंटेंट आर है, ACNR है, और इसमें आपका जो है पेपर जो रहेगा उसका लैंग्वेज रहेगा आपका इंग्लिश में।
नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड है 27, जो रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट है। इसका जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है वो आपका साइंस, रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी, ब्लड बैंक लेबोरेटरी टेक्निक्स है, और इसका पेपर जो आपका रहेगा वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट पोस्ट कोड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारा 28, जिसमें टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एंथीसिया, ऑपरेशन थिएटर, ICU, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर, टेक्नीशियन OT, टेक्नीशियन लैब OT, टेक्नोलॉजिस्ट, एंथीसिया टेक्नीशियन, ये सब है। और इसमें जो आपकी डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और OT टेक्नीशियन। इसका पेपर आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट है आपका 29, जिसमें कि जूनियर रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2, ये सब है। और इसके लिए आपका डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है रेडियोग्राफी, और पेपर होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट है आपका ग्रुप कोड 30, जो है डेंटल हाइजेनिस्ट, टेक्नीशियन ऑफिसर, डेंटल मैकेनिक्स, टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन और डेंटल। इसके लिए जो आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा डेंटल हाइजीन, डेंटल मैकेनिक्स, और आपकी जो पेपर का लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी इंग्लिश। नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारा 21, जो है रेडियोथेरेपिक टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। इसका सिलेबस आपका रेडियोथेरेपी ही रहेगा, और पेपर की लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारा 32, जो है न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, जिसका सिलेबस रहेगा लाइफ साइंस, और आपके पेपर की लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। नेक्स्ट आपका 33, इसमें आपका आएगा ऑप्थोमेलिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, ऑप्टोमेट्रिस्ट, रिफ्रैक्शनिस्ट, ऑप्थोमेलिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ऑपरेशन ऑफिसर, ऑप्थोमोलॉजी, रिफ्रैक्शनिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, ऑप्थोलेमिक और रिफ्रैक्शनिस्ट। इसमें आपकी जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है वो भी है आपका ऑप्थोलेमिक टेक्नीशियन टेक्निक्स। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। पोस्ट कोड 34 है आपका जूनियर परफ्यूशनिस्ट। इसमें परफ्यूशन टेक्नोलॉजी से आपके क्वेश्चंस आएंगे, और आपके पेपर का जो लैंग्वेज रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका 35, जो है टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, टेक्नीशियन प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिक्स, टेक्निकल ऑफिसर, वर्कशॉप टेक्निकल ग्रेड 2। इसका जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है वो आपका प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। इसका जो आपका पेपर रहेगा वो आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कोड 36, जो है आपका बैरिएट्रिक कोऑर्डिनेटर। इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका सेम रहेगा, बैरिएट्रिक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और आपका पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। 37 पोस्ट कोड है आपका फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक से लिए। इसमें आपका जो लैंग्वेज रहेगी वो आपके पेपर की इंग्लिश रहेगी, और डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस में फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। पोस्ट कोड 38 में आपका है एम्ब्रोलॉजिस्ट, जिसमें कि क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, और आपके पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा। नेक्स्ट आपका 39 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसमें आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, CCS रूल्स होगा, FRSR बेसिक कंप्यूटर रहेगा, और इसके लिए भी आपका जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट कोड 40, जो है फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट, सिक्योरिटी कम फायर जमादार, ये है। और इसका सिलेबस में चेंज हुआ था, तो इसमें जनरल मैथ एंड इंग्लिश एंड जो है फायर रिलेटेड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, और इसका पेपर आपका बायलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका 41, कम्युनिटी बेस्ड मल्टी रिहेबिलाइजेशन वर्कर, सोशल गाइड सोशल वर्कर से रिलेटेड। इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सोशल वर्क से रिलेटेड होंगे, और पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा। नेक्स्ट है आपका 42, जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ऑफिसर के लिए है। इसमें आपकी सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आएगी, और इसका लैंग्वेज आपका बाइलिंगुअल ही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। 43 की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटर फिजियोथेरेपी, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मल्टी रिहेबिलाइजेशन वर्कर फिजियोथेरेपिस्ट है, और इसकी जो सिलेबस रहेगा आपका वो भी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और पेपर का लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहेगा। पोस्ट कोड 44 है आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसमें कि साइंस एंड ऑक्यूपेशनल थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर का जो लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश रहेगा। नेक्स्ट आपका है 45 लाइब्रेरी ग्रेड 3, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रेड 3, जिसमें क्वेश्चन आपके आएंगे लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन से, और पेपर आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका 46, जो कि ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड है, जिसमें आपके ट्रैफिक रूल से क्वेश्चन होंगे, और आपके पेपर का लैंग्वेज बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश रहेगा। पोस्ट कोड 47 है आपका डोनर ऑर्गेनाइजर, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर ग्रेड 2, मेडिकल सोशल वर्कर MSW, मेडियो सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1, मेडिको सोशल वर्कर, आपका साइक्रिस्ट सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल ऑफिसर ग्रेड 1, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, वोकेशनल काउंसलर, हेल्थ एजुकेटर। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सोशल वर्क और साइकोलॉजी से रहेंगे, और आपके पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी।
नेक्स्ट है आपका आर्टिस्ट और मॉडलर। ये आपका आर्टिस्ट में इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट, मॉडलिंग से आएंगे और पेपर का लैंग्वेज आपका बाइलिंगुअल रहेगा। नेक्स्ट है आपका 49 ग्रुप कोड जो है आपका योगा इंस्ट्रक्टर का। इसमें योगा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होगी। 50 जो है आपका वो प्रोग्रामर है, जिसमें कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पेपर की लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी। नेक्स्ट आपका 51 जो असिस्टेंट वार्डन, हॉस्टल वार्डन, जूनियर वार्डन, हॉस्टल कीपर, हाउस कीपर, वार्डन, हॉस्टल वार्डन, ये है। और इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा जनरल मैथ एंड इंग्लिश रहेगा और ये आपका बाइलिंगुअल होगा हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका 52 जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, पर्सनल असिस्टेंट, PA2 प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा वो जनरल मैथ एंड इंग्लिश रहेगा और ये आपके रहेगा बाइलिंगुअल। नेक्स्ट है आपके पास फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स, फार्मिस्ट एलोपैथेटिक, ये आपका फार्मेसी रहेगा और ये आपके जो पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी इंग्लिश। 54 पोस्ट कोड है आपका एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, ANM नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1, स्टाफ नर्स ग्रेड 1, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, TBN चेस्ट डिजीजेज हेल्थ असिस्टेंट, मल्टीपर्पज वर्कर। इसके लिए आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा वो नर्सिंग का रहेगा और इसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो आपकी इंग्लिश रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका जो है 55, जिसमें केयर टेकर, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2, सैनिटरी इंस्पेक्शन ग्रेड 3 होगा। इसमें आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स रहेगा जिसकी आपकी लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। नेक्स्ट आपका 56 जो कि आपका टेलर ग्रेड 3, जिसमें कि ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और आपके जो क्वेश्चन का पेपर का लैंग्वेज रहेगा वो रहेगा बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट पोस्ट कोड आपका 57 जो कि आपका प्लम्बर का है। इसमें भी आपके जो क्वेश्चन वो रहेंगे वो ट्रेड रिलेटेड रहेंगे और पेपर की लैंग्वेज आपकी बाइलिंगुअल रहेगी। 58 पोस्ट कोड के लिए आपका डिप्टी जनरल मैनेजर कैफेटेरिया है। इसमें जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से पूछे जाएंगे और पेपर की जो लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश रहेगी। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कोड पेंटर 59। इसमें आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आपकी जो पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो बाइलिंगुअल है हिंदी और इंग्लिश। 60 जो आपका पोस्ट कोड है वो आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, स्टैटिस्टिक्स आपका सिलेबस है और इंग्लिश आपकी लैंग्वेज रहेगी। 61 आपकी वर्कशॉप असिस्टेंट CWS, जिसमें कि अगेन ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड 62, जिसमें कि असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर है, जूनियर स्टोर ऑफिसर है, स्टोर कीपर कम कलर। इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर कीपिंग एंड रिलेटेड रूल्स और पेपर की लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड 63 जो कि मैकेनिक ऑपरेटर कम कंपोजिटर है, जिसमें अगेन क्वेश्चन ट्रेड रिलेटेड होंगे और बाइलिंगुअल आपके पेपर का लैंग्वेज रहेगा यानी कि हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट आपका 64 कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड्स असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट MRD। इसमें भी आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स का सिलेबस रहेगा और पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। 65 आपका ग्रुप कोड है वो है बायोमेडिकल इंजीनियर, जिसमें बायोमेडिकल इंजीनियर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। 66 है आपका क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, जिसमें कि जो क्वेश्चंस होंगे वो लाइफ साइंस मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी से होंगे और पेपर की लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी। दोस्तों ये था पूरा, जिसमें मैंने आपको हर एक ग्रुप कोर्स का मैंने आपको बता दिया कि क्या सिलेबस रहेगा डोमेन स्पेसिफिक और क्या पेपर की लैंग्वेज रहेगी। फिर भी जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है कुछ वीडियो हमने बनाई है जिसमें कि हमने डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस को भी टॉपिक वाइज बताया कि आपको क्या क्या टॉपिक्स वहाँ पर पढ़ने हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा पोस्ट कोड है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं सबसे पहले तो आप कौन से पोस्ट कोड के लिए आपने अप्लाई किया है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी पोस्ट कोड का डोमेन स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो थोड़ा और डिटेल में बताओ कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा तो वो वीडियो भी आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपकी पोस्ट कोड की नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगर वीडियो होगी तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगी, नहीं होगी तो हम नई वीडियो बना के उसके लिए अपलोड कर देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, साथ ही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको सारे कोर्सेज की डिटेल मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर किए होंगे।